दिल्ली चुनाव के नतीजों में इस समय एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मुस्तफाबाद की सीट जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से चौंकाने वाली खबर आ रही है। आपको बता दें, शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से बीजेपी जो है वो उस सीट पर बल्कि 1-2 हजार नहीं, 5-10 हजार नहीं, बल्कि 9 राउंड के बाद 40 हजार वोटों से आगे चल रही है। जी हां, 20 राउंड की वहां काउंटिंग होनी है। बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर जो है मतदान हुआ था। 69% से ज्यादा वहां मतदान हुआ था। मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर बीजेपी का 40,598 वोटों से आगे चलना 9 राउंड के बाद कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि इस बार जो वोट शिफ्ट हुआ, जो आम आदमी पार्टी से वोट शिफ्ट हुआ और जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हालांकि वहां पर अगर बात करें तो आधी आबादी जो है वो वहां पर हिंदुओं की भी है। उन्होंने जो है यहां पर ये जो समझ में आ रहा है ट्रेंड की वन साइडेड जो है यहां पर वोट उनका मोहन सिंह बिष्ट को गया। देखिए, मोहन सिंह बिष्ट एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। 5 बार जो है वो विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक। और इससे पहले करावल नगर से वो विधायक थे, लेकिन चुनावों के बीच में उनका वहां से टिकट कटा और टिकट काट करके मुस्तफाबाद जो है वो उनको वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि जब करावल नगर से टिकट कटा था मोहन सिंह बिष्ट का, उस समय एक बागी सुर जो है वो भी उनकी तरफ से देखने को मिले थे और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने उनको साथ ही लगती मुस्तफाबाद सीट से जो है चुनावी मैदान में उतारा। और ये लग रहा था कि काफी मुश्किल उनके लिए चुनाव होगा। एक तरफ देखा जाए अगर वहां पर जो हिंदू वोट है उसको जो है वहां पर वो यूनाइट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो यहां पर मुस्लिम वोट है उसको कैसे अपने पक्ष में करेंगे। और इसी बीच यहां पर एआईएमआईएम ने भी वहां पर दिल्ली दंगों के जो मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन, उसको उतारा। और देखिए, उसका भी असर है, इतना असर नहीं है, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे 9 राउंड की काउंटिंग के बाद जहां मोहन सिंह बिष्ट को 60,388 वोट मिले हैं, 40,000 की लीड है, वहीं दूसरे नंबर पर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको केवल 20,000 वोट, 19,790 वोट जो है वो यहां पर मिले हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से अली मेहदी 4264 वोट और ताहिर हुसैन को केवल 2438 वोट ही यहां से मिल पाए हैं। यानी कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने भी मोहन सिंह बिष्ट को वोट किया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनावों से ठीक पहले मोहन सिंह बिष्ट जो है वो लगातार मुस्लिम समाज के बीच भी जाते रहे हैं। पसमंदा मुस्लिम समाज के बीच में लगातार उनका आना जाना बना रहा। और पिछले एक लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस जो है वो पसमंदा मुस्लिम समाज पर है। और वो पसमंदा मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मोहन सिंह बिष्ट से मिलकर के और अपना समर्थन जो है वो उनकी तरफ जताया था। अपना समर्थन, अपना वोट जो है कि जितने उनके समाज के ज्यादा से ज्यादा वोट हैं वो कहीं ना कहीं वो उनको दिलाने का काम करेंगे। और अब से पहले जो है पसमंदा मुस्लिम की इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 2-2.5 वर्षों से अगर बात करें, 2-2.5-3 वर्षों से बीजेपी का फोकस जो है वो काफी ज्यादा पसमंदा मुस्लिम समाज पर रहा है और जिसका असर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे देख सकते हैं हम कि मुस्तफाबाद की जो सीट है, मुस्लिम बहुल सीट, यहां पर भी जो है कमल खिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और मोहन सिंह बिष्ट जो है वो लगातार यहां पर एक तरफा जो है वो यहां पर लीड बनाए हुए हैं। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 41,000 वोटों की जो है वो यहां पर लीड बनाए हुए हैं। और अब बीजेपी जो है वो 44 सीटों पर आगे हो चुकी है। आप देख सकते हैं 44 सीटों पर बीजेपी जो है उसने अपना आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ा लिया है। और ना ही केवल आपको बता दें कि मुस्तफाबाद की सीट, बल्कि और भी कई सीटें जहां पर पसमंदा मुस्लिम समाज ने आकर के जो है समर्थन अपना जो है वो बीजेपी को दिया था। जैसे मालवीय नगर की सीट है, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, लगातार जीत करके आते रहे हैं। और वहां पर भी जो पसमंदा मुस्लिम समाज है उन्होंने आकर के जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है ये फैसला किया था कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। सतीश उपाध्याय वहां से चुनावी मैदान में है और उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जो सतीश उपाध्याय 6 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 4,000 वोटों से यहां पर आ गए हैं। तो यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को जो है इस बार दिल्ली के अंदर यहां पर मुस्लिम वोटर चाहे वो कुछ परसेंटेज में हो, लेकिन मुस्लिम वोटर्स भी जो है यहां पर उनका वोट जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है खिसक करके बीजेपी की तरफ गया। क्योंकि अगर आप देखें ओखला की सीट को, अगर आप देखें वहां पर बेशक अमानतुल्लाह खान यहां पर आगे चल रहे हैं, लगभग 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं 5 राउंड की काउंटिंग के बाद, लेकिन यहां से मनीष चौधरी जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो भी 8,360 वोट उनको 5 राउंड की काउंटिंग के बाद मिले हैं। अमानतुल्लाह खान 21,000। और यहां देखिए जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं शिफा उर रहमान खान, उन्होंने यहां पर इस लीड को कम किया है क्योंकि उनको भी 12,000 से ऊपर यहां पर वोट मिला है और मनीष चौधरी को यहां पर 8,360 यहां पर वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ यहां पर शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे मुस्तफाबाद की सीट के अलावा गोकलपुर की सीट है, वहां भी बड़ी संख्या में जो है वो मुस्लिम वोटर हैं, वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि मार्जिन उतना बड़ा नहीं है,
1000 वोटों का यहाँ पर मार्जिन है प्रवीण निमेश का, लेकिन यहाँ पर जो है वो आगे चल रहे हैं। अब देखिए शादरा की सीट है, शादरा की बहुत इस बार जबरदस्त यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जितेंद्र सिंह शंटी जो बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए थे और कोरोना समय में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया सब जानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका जाना कहीं ना कहीं वो गलत समय में आम आदमी पार्टी में चले गए। और संजय गोयल जो है, संजय गोयल यहां पर देखिए लगातार आगे चल रहे हैं। अब 11 राउंड की काउंटिंग के बाद 7300 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इसमें भी एक बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम वोटर जो है वो यहां रहता है। सीमापुरी की सीट पर देखिए, सीमापुरी की सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए बहुत चौंकाने वाली यहां पर जो है ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी आधी काउंटिंग कुछ जगह हुई है, कुछ जगह आधी काउंटिंग नहीं हुई है, और लेकिन मुस्तफाबाद की सीट जो है वो यहां पर काफी ज्यादा चौंकाने वाला जो है वहां से इस समय रुझान जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि मुस्तफाबाद की सीट पर बीजेपी को जो है इस तरीके से यहां पर लीड मिलना। इतना ही नहीं, मटियाला की सीट पर भी जो है यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। लगभग 10,000 वोटों से यहां पर जो है मटियाला की सीट पर बीजेपी लीड करती हुई यहां पर नजर आ रही है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहां पर ये दिखाया उसने कि कैसे आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा गढ़ था उस गढ़ को कहीं ना कहीं समाप्त यहां से किया जा रहा है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मादीपुर की सीट से बड़ी जो है यहां पर हैवीवेट कैंडिडेट राखी बिरला वो भी पीछे चल रही है। लगभग 9,000 वोटों से जो है मादीपुर से बीजेपी यहां पर लीड कर रही है। कशमकश जो यहां पर बनी हुई है वो लगातार न्यू दिल्ली सीट पर बनी हुई है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है न्यू दिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो मार्जिन बना हुआ है, अभी बीजेपी वहां से आगे चल रही है, केजरीवाल वहां से पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन की अगर यहां पर बात की जाए तो केवल 430 वोटों का जो है वो यहां पर मार्जिन देखने को मिल रहा है। और इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो जैसे 8 राउंड की काउंटिंग के बाद 430 वोट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। 16,903 उनको वोट मिले हैं, 16,473 अरविंद केजरीवाल को, और संदीप दीक्षित को 2812। तो देखिए ये जो 430 वोट का मार्जिन है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका जो है संदीप दीक्षित की भी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो वोट काटे हैं उसका सीधा फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। उसके अलावा आप देखें और भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम है, वहां पर बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई यहां पर नजर आ रही है। अगर देहात की बात की जाए, देहात में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बादली देखिए, बादली एक ऐसी सीट थी वो लग रहा था यहां पर कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस यहां दूसरे नंबर, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर चल रही है। अजयेश यादव तीसरे नंबर यहां पर चल रहे हैं और बीजेपी जो है वो यहां से आगे हो चुकी है। 1800 ही वोट का हालांकि यहां पर फर्क है और देवेंद्र यादव दूसरे नंबर पर यहां चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यकीनन काफी ज्यादा पीछे यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और देवेंद्र यादव हालांकि इस सीट पर दूसरे नंबर पर हैं। दो ऐसी सीटें हैं दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है दूसरे नंबर पर चल रही है। एक जो है वो यहां पर सीट जो है वो बादली की सीट है और उसके अलावा दूसरी सीट जो है वो चांदनी चौक की यहां पर सीट है जहां से इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर चल रही है। हालांकि किसी भी सीट पर यहां लीड करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। लगातार 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, लेकिन ये रिजल्ट में परिवर्तित होता कुछ बड़ा नजर नहीं आ रहा है। और इस समय का लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो लेटेस्ट ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं। यहां पर लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक अभी जो है वो बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब जो है केवल 25 सीटों पर रह गई है और बीजेपी जो है वो 45 सीटों पर इस समय जो है वो आगे चल रही है। और अगर ये रिजल्ट में तब्दील होता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव जो है वो यहां पर दिल्ली में देखने को मिल सकता है।